साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी जितेंद्र देसी संयुक्त मोर्चा प्रदेश समिति से। कल हमने माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की वीसी विकसित भारत जी राम जी जो एक्ट अधिनियम मनरेगा के स्थान पे बना है, उसको लेके एक ऑल इंडिया मनरेगा कर्मचारियों से एक वीसी के माध्यम से संवाद किया गया था। उसमें कुछ चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई, मैं उन ऑब्जर्वेशन को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे कि प्रावधान तो सभी हमें पता ही है कि 125 दिन कर दिए गए हैं, 6 से 9% प्रशासनिक व्यय को बढ़ाकर कर दिया गया है। और जब वो सवाल जवाब आ रहे थे, जैसे उसमें कि हमारे किसी छत्तीसगढ़ के साथी ने ये कहा था कि हमें आप केंद्रीय कर्मचारी घोषित कर दें, जिस पे उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था कि वो प्रदेश सरकारों पर निर्भर करता है कि वो अपने कर्मचारियों को कौन सी सुविधाएं देते हैं, कौन सी सुविधाएं उनको देना है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे वो संवाद करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहा कि क्या जो मनरेगा कर्मी हैं वही विकसित भारत जी राम जी योजना में भी काम करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, कई हमारे जीआरएस साथियों में संशय था कि ये होगा कि नहीं होगा, नई भर्तियां होंगी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मनरेगा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें बिल्कुल भी नहीं बदला जाएगा। हाँ, काम चूँकि 125 दिन हो गए और भी चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं, तो हो सकता है कि और अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत पड़े, तो उसमें वो नियुक्ति ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो आप सभी जीआरएस साथी पूरे प्रदेश के, पूरे देश के और जो भी मनरेगा कर्मचारी हैं वो निश्चिंत रहें कि किसी की भी नौकरी नहीं जाने वाली है। दूसरा सवाल ये था कि प्रशासनिक व्यय 6 से 9% बढ़ा दिया गया है। तो हम सभी में ये भी खुशी थी कि हमारा मानदेय या जो वेतन है वो भी बढ़ेगा। और जिसपे एक हमारे शायद वो बिहार के हमारे जीआरएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि उसमें सैलरी बढ़ाई जाए। तो उन्होंने 6 से 9%, तो जो 3% की बढ़ोतरी हुई है वो जीआरएस और मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी किया जाए। तो उन्होंने कुल मिला के स्पष्ट बढ़ाने का तो कोई संकेत नहीं दिया, घुमा फिरा के, जैसे हमारे मामा जी की मतलब उनकी आदत है कहना चाहिए कि वो जो चीज़ अगर उनको स्पष्ट है तो स्पष्ट कह देते, नहीं तो उसको वो। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि देखिए, अब हमने पर्याप्त फंड दे रखा है प्रदेश सरकारों को। अब जो पहले कमी आती थी, 4-4, 6-6 महीने वेतन का भुगतान नहीं होता था, वो नहीं होगा। उन्होंने इस तरह से बोला है और सीधे तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन हम सभी संगठन के पदाधिकारियों, जो समस्त प्रदेश के जो संगठन है, केंद्रीय स्तर पे उनसे बात करनी पड़ेगी। जो 3% की बढ़ोतरी हुई है प्रशासनिक व्यय में, वो उसको सीधे तौर पे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी भी उतने ही रेशियो में किया जाए। और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग मिलकर इसका प्रयास करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो 9% हुआ है 6 से, तो उसमें ये रहेगा कि कहीं गाड़ी का खर्चा, प्रचार प्रसार, अन्य खर्चों में वो व्यय करेंगे। मुझे जो लग रहा, अभी कोई बढ़ोतरी का उन्होंने कोई ऐसा इशारा नहीं किया है। हाँ, एक चीज़ है ज़रूर उन्होंने तय किया है कि आपको निश्चित तारीख पे मानदेय मिल जाया करेगा। और मैं मध्य प्रदेश के हमारे जीआरएस साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि संयुक्त मोर्चा सतत कार्य कर रहा है, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सहायक सचिव पद जो हमारे राजपत्र में भी है, तो ग्राम पंचायत में सहायक सचिव, तो हम उसी और कदम बढ़ा रहे हैं, और हमारा संयुक्त मोर्चा पूरी शिद्दत के साथ उसी में लगा हुआ है। तो बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, और हम अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।